दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक मेरे दर्शक ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि उसका वैवाहिक संबंध जीवन में कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैंने उनके पति की कुंडली और पत्नी की कुंडली दोनों को तैयार किया है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये पति की कुंडली है और पत्नी कुंडली। इन दोनों का मिलान किए बिना, देखे बिना ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि वैवाहिक संबंध दोनों के बीच कैसे रहेंगे। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे देखने के लिए इनकी कुंडलियों का मिलान किया जाना आवश्यक है। मिलान करने पर इनके 27.5 गुण मिलते हैं 36 में से, जो बहुत अपने आप में अच्छे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि दोनों के गण और ग्रह मैत्री मिल रहे हैं, अधिकतम मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के विवाह को टूटने में कोई संभावना नहीं होती। इनका विवाह लंबे समय तक चलता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कटुता कभी कभी बीच में क्यों आती है। देखिए, दोनों में ही मंगल प्रभाव आपस में बलहीन हो रहे हैं। कोई मंगली प्रभाव एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो इसका भी दोष खत्म होता है। इसमें कुंडली में, पति की कुंडली में कालसर्प योग है। और एक दूसरा जो दोष है वो चंद्र ग्रहण लगा है, चंद्रमा के साथ राहु है, जो ग्रह सुख के घर में है। अर्थात ऐसे चंद्रमा मन होता है तो जिसमें ये दोष होता है, चंद्र ग्रहण दोष होता है, ऐसे व्यक्ति मन से बड़े परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं और ग्रह सुख उन्हें नहीं मिलता, बड़े पीड़ित रहते हैं। तो और वो ग्रह सुख है तो उसका कारण चाहे वो पत्नी हो या कोई भी हो, वो किसी न किसी तरह से अपना असंतोष जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमें इसे देखना है कि इसमें पत्नी की स्थिति क्या है। पत्नी घर में 9 नंबर है, जो जिसका स्वामी बृहस्पति है, और वो बृहस्पति लगन में बैठा हुआ अपने घर को देख रहा है, जो कि इस पत्नी घर को संबल देता है, सहारा देता है और उसे खराब होने से बचाता है। तो ऐसी स्थिति में इतना कोई दोष नहीं है कि कोई इनके बीच ऐसी कटुता आ जाए कि इनके संबंध खत्म हो। अब पत्नी की कुंडली देखते हैं। पत्नी की कुंडली में तुला लगन है, शुक्र और चंद्रमा उसमें है। ऐसे जातक बहुत आकर्षक, चंचल व्यक्ति होते हैं। और इनकी कुंडली में भी 12वें घर में मंगल राहु है, जो कि अंगार दोष बनाता है। ऐसे बच्चों को या जातक को गुस्सा विशेष रूप से आता है। इनके पति घर का स्वामी मंगल भी अपने से छठे अर्थात 12वें भाव में बैठा है, ये एक दोष होता है। इसी तरह इनके इसमें जो इनका ये पत्नी घर है, इसका स्वामी भी हालांकि सप्तम बैठा देख रहा है, लेकिन उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, जो थोड़ा सा पीड़ित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों का वैसे तो मिलान ठीक है, लेकिन क्योंकि इनमें गुस्सा अधिक है और मंगल इनका अपने छठे आगे बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें पत्नी को अंगार दोष का उपाय करना चाहिए। उन्हें चंद्र राहु जो ग्रहण दोष है उसका उपाय करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के होने के बाद जो कटुता है वो क्यों है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि सही लगन में विवाह नहीं होता। भद्रा तिथि में अगर विवाह जाता है तो कुंडली कितनी मिल रही हो, गण कितने मिल रहे हो, उनका दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बनी रहती है। तो इसका अगर है तो उसका भी निदान उन्हें करना पड़ेगा। और ऐसी कुंडली में पति अक्सर अपनी पत्नी पर संदेह करते हैं, तो आपको अपने आचरण में और व्यवहार में ऐसा रखना पड़ेगा कि वो इस चीज़ से मुक्त हों। और आपको कभी भी अपने पति को नेगलेक्ट नहीं करना है और उनकी रुचियों का ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि आपके विवाह संबंध कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगे, साल 1.5 साल बाद। क्योंकि बृहस्पति भी आजकल 2 नंबर में जो है ये बैठा हुआ है, और यहाँ भी 12वें में, यहाँ गोचर में भी पत्नी घर का स्वामी 12वें अर्थात छठे बैठा हुआ है अपने से। तो ये मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बाद, 13 महीने बाद ये योग खत्म हो जाएगा और आपके संबंध ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।